हेलो स्टूडेंट्स, आज सेकंड क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलो शुरू करते हैं, थोड़ा सा रिपीट करते हैं पीछे का। हमने पढ़ा था अभी तक रैशनल नंबर के बारे में, रैशनल नंबर्स, और दूसरा पढ़ा था इरेशनल नंबर्स के बारे में। कुछ याद आया? इन दोनों के बारे में पढ़ा था। जिन नंबर को, रैशनल नंबर क्या होते हैं? जिन नंबर को हम P/Q यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। लेकिन कंडीशन थी यहाँ पे, कंडीशन क्या थी कि जो P और Q है ये दोनों इंटीजर होने चाहिए। इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। इसका मतलब है कि ये इंटीजर से बिलोंग करने चाहिए। तो मैंने शॉर्ट में लिखा है P और Q क्या है? इंटीजर्स होने चाहिए। P और Q इंटीजर होने चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या थी? सेकंड कंडीशन ये थी कि Q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर इन दोनों कंडीशन को मीट करते हुए उसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम कहेंगे रैशनल नंबर है। अदरवाइज क्या है? वो इरेशनल नंबर है, जिसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो रैशनल इरेशनल के बारे में पढ़ा था। अब थोड़ा सा चीज़ों को और समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। डेसिमल के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ ही चुके होंगे। अब डेसिमल का थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। डेसिमल क्या होते हैं? जो पॉइंट्स में लिखे जाते हैं उनको डेसिमल बोलते हैं ना, पॉइंट्स में लिखते हैं उनको। तो डेसिमल दो तरह के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग। अभी कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा इनके क्या टर्मिनेटिंग है, क्या नॉन टर्मिनेटिंग है। अभी एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, आपकी समझ में आ जाएगा। सिर्फ आप फिलहाल ये समझिए कि डेसिमल दो तरह के होते हैं। जैसे कि 3.15143, ये क्या है? ये डेसिमल है ना, पॉइंट लग गया, पॉइंट में चीज़ें आ रही हैं, तो ये डेसिमल है। तो अब यहाँ पे दो तरह के डेसिमल होते हैं, या तो होता है वो टर्मिनेटिंग या फिर होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या डिफरेंस है? मान लो जैसे कि नंबर है 3.15423, मैंने यहाँ तक लिखा, यानी कि ये 3 पे जाके कोई भी जो थी ख़त्म हो गया, इससे आगे नहीं है, तो इसको बोलते हैं यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो इसको बोलते हैं टर्मिनेट हो गया। और टर्मिनेट का मतलब ख़त्म होना ही होता है, तो हम कहेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेट हो गया तो। लेकिन अगर यही चीज़ 1541541 और ऐसे करके चलता चला गया, अगर 3 डॉट्स हमने लगा दिया, इसका मतलब ये अप टू इनफाइनाइट है। अप टू इनफाइनाइट है 3 डॉट्स लगने पे। इसको दूसरे ढंग से लिखने का तरीका क्या होता है? जिनकी रिपीटेशन बार बार है, देखो 541 की रिपीटेशन बार बार है, तो हम 541 पे बार लगा देंगे। जिनकी रिपीटेशन बार बार होगी उन नंबर के ऊपर हम बार लगा देंगे, तो इसका मतलब क्या है कि वो नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, देखो ये अप टू इनफाइनाइट जा रहा है। ऐसे ही ये 541 तो सिर्फ एक लिखने का तरीका है उसका, कि उसके ऊपर बार लगा दिया, इसका मतलब क्या है? 541 अप टू लास्ट चलता चला जाएगा। चल एक एग्जांपल और लेते हैं, 3.02000002 और ये सीक्वेंस आगे बढ़ता चला जाए। अब देखो ये चीज़ 02 थी, ये फिर 002 है, फिर 0002 है, लेकिन कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन इसमें सीक्वेंस फॉलो हो रहा था, इसमें सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा है, तो इनको क्या बोलते हैं? जिनमें सीक्वेंस फॉलो होता है उसको बोलते हैं रिकरिंग, और जिसमें सीक्वेंस फॉलो नहीं होता उनको बोलते हैं नॉन रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है दूसरा, हम इसको रिपीटिंग भी बोल सकते हैं। अपने सिंपल वर्ड्स में हम कहें तो ये रिपीटिंग है और ये नॉन रिपीटिंग है, यानी कि इसमें बार बार रिपीटेशन हो रहा है चीज़ों का, इसमें कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा है। और एग्जांपल ले लो, 2.76721362 कुछ भी, और ये ऐसे चलता चला जाए। देखो इसमें कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है, कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है, तो ये भी क्या है? ये भी नॉन रिकरिंग ही है। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने पढ़ा कि डेसिमल जो हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो टर्मिनेट हो जाए, ख़त्म हो जाए, जिनकी डिवीज़न ख़त्म होके लास्ट में एक जगह उनकी डिवीज़न एंड होके, यहाँ पे इस केस में अगर हम इसको बनाते हैं तो रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा, जहाँ पे जाके ख़त्म हो जाएगा। तो ये जाके पॉइंट के बाद एक नंबर जाके ख़त्म अगर हो रहा है तो टर्मिनेटिंग है। जब आप पॉइंट के बाद अगर आप डेसिमल गिन सकते हैं
तो सिंपल सी बात है वो टर्मिनेटिंग है। अगर इसके बाद आप डेसिमल नहीं गिन सकते, जैसे कि इसमें है डेसिमल नहीं गिन सकते, अप टू इनफाइनाइट है, इसके आगे चलता चला जाएगा। इन 3 डॉट्स का मतलब क्या, आगे तक चलता चला जाएगा। और इसको डिनोट करने का तरीका क्या है, हम जो रिपीटिंग डेसिमल है उनके ऊपर बार लगा देते हैं, तो और उनको लिखने का तरीका है। इनको बोलते हैं रिकरिंग या रिपीटिंग। तो हम यहाँ पे चलो एक ही वर्ड यूज़ करते हैं, आपको पता चल गया कि रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग पता चल गया। तो नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है रिकरिंग, एक होता है नॉन रिकरिंग। ठीक है, एक रिकरिंग होता है, एक नॉन रिकरिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल 2 तरह के होते हैं, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। यहाँ तक सबको समझ में आया? अगर नहीं आया तो आप हमें यहीं पे कमेंट में बताइए, मैं आपको अभी जवाब देता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। 36/100 ये क्या है? अगर हम बात करें 36/100 की, तो ये क्या है? 36/100 क्या है? ये एक रैशनल नंबर है। क्यों है रैशनल नंबर? इसको P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, और यहाँ पे Q जो है वो 0 नहीं है, P और Q जो है वो इंटीजर है। 36 भी इंटीजर है, 100 भी इंटीजर है। अगर इसको हम किस में लिखें, डेसिमल में लिखें, तो क्या आएगा 0.36। आप सभी को लिखना आता है? अगर ये भी नहीं आते तो आप कमेंट्स में बताइए, मैं इसके लिए फिर एक अलग से क्लास बनाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इसको समझाने लगूंगा इस क्लास में तो काफ़ी लेंदी क्लास हो जाएगी। अगर ये चीज़ मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं समझेंगे हम, अगर नहीं आता है तो बिल्कुल मुझे बताइए, या तो कमेंट्स में बताइए, या आप एक सिंपल एक फॉर्म भर के हमारी वेबसाइट पे जो अवेलेबल है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, वो भर के आप हमसे पूछ सकते हैं एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए, हम उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास दे देंगे। तो ये चीज़ अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो 0.36, इसको हम क्या कहेंगे, जो अभी हमने पढ़ा था कि ये तो टर्मिनेटिंग है। ये कौन सा डेसिमल है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 1/11। अगर 1 को हम डिवाइड करते हैं 11 से तो नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगा लिया, फिर 0 ले ली, अभी भी नहीं जा रहा तो 0 लगा दिया, फिर नहीं जा रहा तो एक 0 और लगा लेंगे, क्योंकि पॉइंट लगा दिया तो फिर हम कितनी भी 0 ले सकते हैं। 11 9 जा 99, 11 9 जा 99, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 1 बचा। जब इसको डिवाइड करेंगे 1 बचा, 1 पे हम फिर एक 0 लेंगे, फिर लेंगे, नहीं गया तो फिर 0 लगाएंगे, फिर एक 0 लेके आएंगे, एक 0 लगाया, फिर कितने पे जा रहा है, 9 जा पे जा रहा है, 99 हो गया, फिर 1 आ गया, देखो ये 1 यहाँ था, फिर 1 आ गया, फिर 1 आ गया, यानी कि ये बार बार हर स्टेप में रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे 0909 बार बार रिपीट होने वाला है, यानी ऐसे चलता चला जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या आया, 0.090909 और ऐसे चलता चला जाएगा। इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या है कि हम 09 के ऊपर हम बार लगा दें, जिनकी रिपीटेशन है उन दोनों नंबर पे हम बार लगा देंगे। तो ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है ना, बार बार रिपीटेशन हो रही है तो क्या है, ये रिकरिंग है। नॉन रिपीटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल है ये। और एग्जांपल्स लेते हैं, 4 होम 1/8, ये भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये हम कैसे लिख सकते हैं, 33/8, P/Q की फॉर्म में लिख दिया, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, और जो 8 है वो 0 नहीं है। अगर हम इसको लिखेंगे तो 8 4 जा 32, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 1 2 5, तो ये आ गया। यहाँ पे जाके आप देखोगे, इसको डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर है लास्ट में, जैसे इसमें तो 1 1 चलता जा रहा था, या कुछ और भी चलता जाएगा, लेकिन अगर लास्ट में रिमाइंडर 0 बच जाए, अगर रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए तो वो एक पॉइंट पे जाके टर्मिनेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो उसको हम बोलते हैं कि इस तरह के जो होते हैं डेसिमल, उनको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक एग्जाम्पल लास्ट ले लेते हैं, 3/13। 3/13 अगर मैं थोड़ा सा साइड में लेके इसको डिवाइड कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। अगर 3 को डिवाइड करता हूँ 13 से, तो 13 नहीं जा रहा, पॉइंट लगाएंगे, 0 लेंगे, पॉइंट लगाया, 13 2 जा 26, कितना बचा, 4 बचा, 0 ऊपर से 0 लिखी, 0 नीचे लेके आए, 13 3 जा 39, यहाँ पे 1 बचा, फिर एक 0 लेंगे, एक 0 नीचे लेके आएंगे, अब नहीं जा रहा है, 0 लगाया, फिर एक 0 लेंगे, नीचे लेके आएंगे, अब कितने पे जा रहा है, 7 जा पे, 13 7 जा 91, कितना बचा, फिर 9 बचा,
ये देखो जब तक सीक्वेंस रिपीट होना शुरू हो जाएगा कहीं ना कहीं से 3 4 1, अगर ये रिपीटिंग हुआ तो ये नंबर कहीं ना कहीं पे जाके रिपीट होगा। यहाँ पे 9 बचा, हमने फिर इसको डिवाइड किया, नहीं होगा, 0 नीचे लेके आए, कितने पे गया, 6 पे गया, कितना आ गया, 78 आ गया, 12 बचा, 0 ऊपर 0 लिखा, 0 नीचे लेके आ गए। अब कितने पे जाएगा, अब 9 पे जाएगा, 117 फिर 3 आ गया। देखो अब ये वाला सीक्वेंस फिर स्टार्ट हो गया, देखो 3 पे आ गया, फिर हम एक 0 ऊपर लिखेंगे, 0 नीचे लेके आएंगे, 13 2 जा 26, 13 2 जा 26, 13 2 जा 26। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 4 बचा, फिर एक 0 लगाएंगे ऊपर से लाके, ऊपर से एक 0 लेके जाएंगे, 13 3 जा 39। यानी कि ये देखो ये सीक्वेंस अब यहाँ से 3 बचा था, फिर 4 बचा है, ये सीक्वेंस फॉलो होना शुरू हो गया है। अब यहाँ से ये सीक्वेंस जो फॉलो होना शुरू हो गया है, यानी कि इसके बाद ऐसे ही डिवीज़न चलता चला जाएगा। आप करके देखना इसको, और आगे आपको यही मिलेगा। यानी कि ये 2 से रिपीट होना शुरू हुआ, 2 से लेके और 9 तक ये सारी चीज़ें रिपीट होती रहेंगी। अब आप आगे डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, 7 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3, फिर 0 7 6 9, ऐसे ही रहेगा ये। तो ये जो हमारा नंबर आया, इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आया था 2 3 0 7 6 9, और इसके ऊपर बार। क्यों? क्योंकि इन नंबर की बार बार रिपीटेशन हो रही है। ये किस तरह का डेसिमल है? ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल है। अच्छा, इस साइड इक्वल के इस साइड जो भी नंबर थे, इनको हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये रैशनल नंबर है, क्योंकि सभी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, तो रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर को अगर हम देख पा रहे हैं, अगर रैशनल नंबर को हम देखते हैं, या तो वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। देखो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। अगर हम किसी रैशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो दो ही रिजल्ट मिलेंगे हमें, या तो वो टर्मिनेटिंग आएगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग आएगा। अब आप इसको उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर या तो इधर से गए, अगर रैशनल नंबर है तो या तो वो टर्मिनेटिंग आएगा या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, लेकिन वो रिकरिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग होगा। रैशनल नंबर्स को दो तरह के डेसिमल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब दूसरे शब्दों में कहें, अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो वो एक रैशनल नंबर है, वो एक रैशनल नंबर। अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है तो भी वो एक रैशनल नंबर है। अब यहाँ से आप देखेंगे, अगर ये चीज़ इसके इक्वल है तो ये चीज़ भी तो इसके इक्वल आएगी, ये चीज़ इसके इक्वल है तो ये चीज़ भी इसके इक्वल आएगी। तो रैशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग होते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं। सेम हम उल्टा कह सकते हैं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग अगर डेसिमल है तो हम कहेंगे कि ये रैशनल नंबर है। क्या आप जानते हैं कि 0.999 और ये चलता चला गया, यानी कि 0.9 बार हम इसको डिनोट कर सकते हैं, ये 1 के इक्वल होता है। क्या आप जानते हैं? नहीं जानते? तो चलो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको मैं इसमें समझाऊंगा कि ये 1 के इक्वल क्यों होता है, कैसे होता है। अभी हमने पढ़ा था कि रैशनल नंबर को हमने कन्वर्ट किस में किया था? रैशनल नंबर को कन्वर्ट किया था हमने टर्मिनेटिंग में किया था। बार बार मैं क्यों रिपीट कर रहा हूँ? ताकि आपको अभी इसी क्लास में लर्न हो जाए। या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में किया था, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में किया था। रैशनल नंबर को हमने दो चीज़ों में कन्वर्ट किया था। अब हम इसका उल्टा पढ़ते हैं। अगर हमारे पास कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो उसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट कैसे करेंगे? 4.762 है, तो इसको अगर हमें रैशनल में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? 4762 डिवाइड बाई 1000। इसको पॉइंट को हटाने के लिए हमें उतने ही जीरो लगाने पड़ेंगे और 1 लगाएंगे, जो डिजिट बनेंगी, यानी 1000 बन गया, उससे डिवाइड कर देंगे तो ये पॉइंट हट गया, ये हमारा डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए।
समझ में आ गया। जैसे कि 3.7 है तो हम क्या लिख सकते हैं 37/10 लिख सकते हैं। ये सिंपल है। टर्मिनेटिंग वाला हमारा क्लियर हो गया कि टर्मिनेटिंग को हम रैशनल नंबर यानी कि फ्रैक्शन या रैशनल जो भी कुछ बोलना चाहो रैशनल नंबर होते हैं। ये रैशनल नंबर होते हैं तो रैशनल नंबर में हमने लिख दिया इसको, यानी फ्रैक्शन में हमने लिख दिया इसको, फ्रैक्शन में लिख दिया। अब वहीं पे हमें कहा जाए कि भाई अब जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है उनको कैसे लिखेंगे। जैसे कि 0.6 बार है, 6 बार का मतलब क्या है, यहाँ पे 6 की रिपीटेशन बार बार हो रही है। इसको सबसे पहले हम x एज्यूम कर लेंगे। देखो अभी x हमारा है 0.666666, 6 की रिपीटेशन बार बार है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 0.6 बार लिख सकता हूँ, 0.6 बार लिखा, अभी भी सेम चीज़ है। अगर मैं पीछे वाले 6 पे बार लगा देता हूँ तो उसका मतलब ये वाला 6 रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो फिर भी इनफाइनाइट तक जाएगा और फिर भी इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इस चीज़ को मैं आगे थोड़ा सा सोल्व करने के लिए क्या करूँगा, 0.6 और 6 बार। ध्यान रखना स्टेप 1 है हमारी कि जो नंबर रिपीट हो रहा है, जो नंबर एक डिजिट रिपीट हो रही हो या 2 या जितनी भी डिजिट रिपीट हो रही हो, रिपीटिंग को हम एक एक्स्ट्रा रिपीटेशन से बाहर लिख लेंगे। ये स्टेप 1 है। ये फर्स्ट स्टेप ध्यान रखना, फर्स्ट स्टेप ये करना है कि उसमें से एक डिजिट हम एक्स्ट्रा ले लेंगे और बाद वाली पे रिपीटेशन लगा देंगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ा, डिजिट तो सेम है, अभी भी 6 इनफाइनाइट तक जा रहा है, अभी भी पहले भी 6 इनफाइनाइट तक जा रहा था, इसके अंदर भी तो दोनों में 6 इनफाइनाइट तक है, तो कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं डिजिट पे। अब देखो, अब मैं पहले वाले को देखता हूँ, इस वाले को अगर मैं देखता हूँ, इस वाले में पॉइंट के बाद रिपीटिंग नंबर स्टार्ट हो गया, पॉइंट के बाद रिपीटिंग नंबर स्टार्ट हो गया, लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद स्टार्ट नहीं हुआ, बीच में एक नंबर ये आ गया। तो जब मैं अगर इसको पॉइंट के इधर लाना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें मल्टीप्लाई करनी होगी। कितने से करनी पड़ेगी, 10 से। अगर कोई भी चीज़ इधर शिफ्ट करनी हो तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10। अब अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड करेंगे, तभी तो ये चीज़ें इक्वल रहेंगी। अब दोनों साइड हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर तो हो जाएगा 10x और इधर हो जाएगा 6.6 बार हो जाएगा, क्योंकि जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 6 इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा 6.6 बार। अब देखो ये चीज़ हमारे पास आ गई है, ये हमारे पास है। सबसे पहले x मैं लिख लेता हूँ इसी के नीचे 0.6 बार। देखो इसमें भी पॉइंट के बाद 6 बार है, इसमें भी पॉइंट के बाद 6 बार है। अगर मैं दोनों को माइनस करूंगा तो देखो पॉइंट के बाद दोनों में 6 बार है, कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि 0 हो जाएंगे, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये भी 6 बार, ये भी 6 इनफाइनाइट, ये भी 6 इनफाइनाइट, सारे के सारे 0 हो जाएंगे और 6 में से 0 जाएगा तो 6 बचेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 6.6 बार माइनस 0.6 बार। यहाँ पे क्या आया, 9x इज इक्वल टू 6 बचा यहाँ पे, और जो x आ गया इधर 9 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2/3। और x हमने क्या एज्यूम किया था, x तो हम ये लेके चले थे, यानी 0.6 बार जो है वो आ गया 2/3। हमने रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल को किस में बना दिया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अभी समझ में आ गया होगा सब कुछ कैसे किया था। देखो ये फर्स्ट स्टेप थी जहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा लिखा। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया कि जितने पॉइंट के बाद जितनी दूरी पे पहले ये है उतनी ही दूरी पे इस वाले को शिफ्ट करना है, तो ये बीच में एक एक्स्ट्रा है, इसको हम इधर ले आए। इधर ले आने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो कहीं पे हम 10 से मल्टीप्लाई, कहीं 100 से, कहीं 1000 से, वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे और एग्जाम्पल सीखेंगे, देखेंगे तो उनमें सीख जाएंगे। तो अब यहाँ पे जब आ जाएगा तो थर्ड स्टेप में हमने क्या किया कि दोनों को माइनस कर दिया। ये जो हमारा नया आया और जो पुराने वाला था जो हम एज्यूम करके चले थे, वो दोनों को माइनस कर दिया, ये आ गया। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली और x हमारा वही है। फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाली और x हमारा वही है जो हमने शुरू में एज्यूम किया था, तो हमारा आ गया 2/3। 0.47 और 7 के ऊपर बार है, यानी कि इसमें 7 की रिपीटेशन बार बार हो रही है। तो हमने इसको सबसे पहले क्या मानना है, x मानना है। फिर क्या बोला था कि फर्स्ट स्टेप में हम जो बार जिनके ऊपर लगी हुई है उस नंबर को एक बार एक्स्ट्रा लिख लेंगे और बाद वाले पे बार लगा देंगे, आगे वाले को बाहर निकाल देंगे। देखो इसमें 7 इनफाइनाइट, इसमें 7 इनफाइनाइट, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब क्या करेंगे, देखो ये पॉइंट से देखेंगे, सेकंड नंबर पे है,
यहाँ पे पॉइंट से देखेंगे तो 7 बार जो नज़र आ रहा है वो हमें तीसरे नंबर पे नज़र आ रहा है, यानी कि हमें अगर इसको इधर शिफ्ट करना है तो एक नंबर को इधर जंप कराना पड़ेगा, है ना। एक नंबर को इधर लाना पड़ेगा तो हमें दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 10 से इधर मल्टीप्लाई किया 10x हो गया, इधर आ जाएगा 4.77 बार आ गया। और जो हमने x माना था वो था 0.47 बार, जो सबसे पहले यहाँ से वही नंबर लिख दिया है। अब दोनों को माइनस करेंगे, 10x माइनस x। हम सेम डिजिट पे क्यों लेके आते हैं, क्योंकि देखो सेकंड पे है, अगर ये भी सेकंड पे आ जाएगा तो सेकंड से सेकंड ये वाला कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमें उसी डिजिट पे लेके आना है जहाँ पे वो रिपीटिव नंबर है, रिपीटिव डेसिमल है। तो ये हो गया, तो ये 4.77 बार माइनस 0.47 बार। ओके, अब यहाँ से आ गया 9x और यहाँ से आ गया देखो 7 बार चला जाएगा, 7 में से फिर 7 में से 4 जाएगा तो बचा 3 और ये आ गया 4 और बीच में पॉइंट है। अभी हमें पॉइंट तो चाहिए नहीं, 4.3 को हम क्या लिख सकते हैं 43/10 लिख सकते हैं। अब 9 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x क्या आ जाएगा 43, डिवाइड में होगा तो इंटू में 9, ये आ गया 43/90। ये x की वैल्यू आ गई और x हमारा क्या था 0, ये x ये था 0.47 बार, वो आ गया हमारा 43/90 और ये सॉल्यूशन आ गया। ये हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, P/Q की फॉर्म में लिख दिया। ओके, और समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। जीरो 1 ये पॉइंट के बाद है और इन तीनों का रिपीटेशन हो रहा है, तो हमने इसको सबसे पहले x मान लिया। अब जो नंबर रिपीट हो रहे हैं फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, उनको 2 बार लिखेंगे 001 001 और बाद वाले पे बार लगा देंगे। ओके, अब देखो ये पॉइंट के जस्ट बाद था, तो इस पॉइंट के जस्ट बाद इसको लेके आना है, तो हमें इन तीनों को यहाँ से हटाना पड़ेगा, बीच में से जितने नंबर एक्स्ट्रा होंगे उतनों को हटाना है, इनको इधर लेके आना होगा। तो मुझे कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, देखो 3 डिजिट्स लानी है तो मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो इधर हो जाएगा 1000x, तो ये जब तीनों इधर आएंगे तो 001.001 बार। अब हमें पता है कि अगर ये आगे 0 होते हैं लिखो या ना लिखो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो ये आ गया ये, और x आ गया हमारा 0, ये x हमारा पहले हमने एज्यूम किया था वो ये एज्यूम किया था। अब पॉइंट के बाद दोनों चीज़ें सेम आ गई, हम फिर माइनस करेंगे 1000x माइनस x, अगर माइनस करेंगे तो 1.001 बार माइनस 0.001 बार माइनस करेंगे। तो अब यहाँ से देखो 1000 है, यहाँ पे क्या है 1 है, 1000 में से 1 जाएगा तो 999 बचा, 999x, यानी 1000x में से अगर एक x को हम निकाल देंगे तो 999x बच जाएगा, 9999x बच जाएगा। इतना x किसके इक्वल होगा, ये तो देखो 0 हो गया और 1 माइनस 0 क्या आएगा 1 आएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 1/999, यानी कि x जो था वो क्या था ये था, इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1/999। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। सिंपल है। 0.235 पे बार है। अभी हमें इसको चेंज करना है, किसमें, फ्रैक्शन में। चलो ट्राई करो, वीडियो को यहाँ पे पॉज कर दो, आप कर सकते हैं ट्राई, अगर नहीं होता है तो फिर वीडियो को रेज्यूम करके देख लेना। चलो अभी तक आपने रेज्यूम कर लिया होगा तो हम चलो शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे सेम वही हमने इसको x मान लिया, x मानने के बाद जिन पे बार है, बार किस पे है 35 पे, तो 35 को हम 2 बार लिखेंगे 35 और बाद वाले पे बार लगा देंगे। अब पॉइंट से देखेंगे 35 कितनी दूर है, बीच में सिर्फ एक डेसिमल है, यहाँ पे कितने डेसिमल है, यहाँ पे 1 2 3 डेसिमल है, तो इन 2 को हटाना है, 2 को हटाना है तभी तो ये बचेगा एक ही, तो 2 को हटाना है तो इधर करना होगा, तो हमें 2 को हटाने के लिए तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आ जाएगा 23.535 बार। ओके, और x हमारा जो हमने माना था वही चीज़, x इज इक्वल टू 0.235 बार। अब वही माइनस करेंगे 100x माइनस x, इधर हो जाएगा 23.535 बार माइनस 0.235 बार। अब यहाँ पे आ जाएगा 99x और यहाँ पे क्या है
ये देखो 3 5 था, 3 5 से 3 5 चला जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचा, और ये 23 में से 0 जाएगा तो 23 बचा। यानी कि ये 99x जो आया ये आ गया 23.3 था, तो 0.3 को हटा के हम नीचे 10 कर सकते हैं। अब ये 99 इधर एक्स्ट्रा है, 99 को उधर लेके जाएंगे, इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 99 डिवाइड में आ गया, और ये हमारे x की वैल्यू आ गई 233/990। ये पॉइंट था, हमें पॉइंट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमने उसको डिवाइड कर दिया 10 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे 99 एक्स्ट्रा था, 99 को उधर लेके गए, ये डिवाइड में आ गया, और हमारा जो ये कन्वर्ट हो गया फ्रैक्शन के अंदर, और ये क्या है 0.235 बार जो था उसकी वैल्यू आ गई 233/990। ये हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है, P/Q की फॉर्म में इसको लिख दिया है। अभी हमने थोड़ा पहले बताया था कि 0.999 इसको ये 1 के इक्वल होता है। वीडियो को पॉज करो, इसको ट्राई करो, देखो आपका आ रहा है जिस तरीके से भी हमने किया है, यानी कि हम x मान लेंगे 0.9 बार को, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है तो 9 के ऊपर हम बार लगा देंगे 9 बार, और यहाँ पे x में क्या करेंगे, फिर इसको एक एक्स्ट्रा लिखेंगे, 9 जो रिपीटिंग नंबर है उसको एक एक्स्ट्रा लिखेंगे, 9 के ऊपर बार लगा दिया बाद वाले पे। अब ये नंबर देखो ये जस्ट पॉइंट के बाद है, लेकिन ये पॉइंट बीच में एक एक्स्ट्रा आ रहा है तो इसको इधर लेके आएंगे, तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 9.9 बार। अब यहाँ पे x जो था वो हमारा 0.9 बार था यहाँ से, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, 10x माइनस x, स्टेप्स याद हो गई होंगी अभी तक, तो 9.9 बार माइनस 0.9 बार। अब यहाँ से बचा 9x, यहाँ से क्या बचा 9 बार से 9 बार कैंसिल, और 9 में से 0 गया तो 9। अब इधर ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x आ गया 9/9, यानी कि x आ गया 1, यानी कि हमने जो शुरू में लिया था ये लिया था 0.9 बार जो है वो हमारा 1 के इक्वल आ गया, यानी कि 0.999 जो है ये 1 के इक्वल है। ये चीज़ प्रूव करनी थी, ये हमने प्रूव कर दी है। इंटरेस्टिंग है ना। इनमें हमें रैशनल और इरेशनल नंबर को छांटना है। चलो उससे पहले एक बार फिर दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। हमने पढ़ा था रैशनल नंबर के बारे में कि रैशनल नंबर में जो डेसिमल होते हैं या तो टर्मिनेटिंग होते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होते हैं। इसके अलावा कौन सा बचा, एक बचा नॉन रिकरिंग भी बचा, जो हमने पहले पढ़ा था वीडियो में। वो क्या होता है, अरे जब वो रैशनल में नहीं आया तो वो सिंपल सी बात है, वो इरेशनल नंबर है, क्योंकि हम उसको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो वो इरेशनल नंबर है। क्योंकि P/Q की फॉर्म को सोल्व करते हैं तो सिर्फ हमारे पास ये आता है, तो ये तो सारे रैशनल हो गए। उसके अलावा जो बचा वो नॉन रिकरिंग जो नंबर होंगे वो क्या है, वो इरेशनल नंबर है। तो अब यहीं पे देखते हैं, चलो नीचे से शुरू करते हैं। ये है 1.10100। क्या, सबसे पहले तो ये देखो, इसके बाद 3 डॉट्स भी हैं। सबसे पहले तो देखो क्या है ये, नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म हो ही नहीं रही, नॉन टर्मिनेटिंग है। उसके बाद इसमें कोई जो नंबर है रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन हो रही है, नहीं हो रही है, तो ये नॉन रिकरिंग भी है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग अगर है तो हम क्या कहेंगे कि ये एक इरेशनल नंबर है। अब इस नंबर की बात करते हैं। इस नंबर पे अगर हम देखते हैं, देखो ये सबसे पहले तो नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग के बाद अब हमें देखना है कि रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। अब 478 बार बार रिपीट हो रहा है, किसकी रिपीटेशन हो रही है, 478 की, और यही सीक्वेंस इसके बाद चलता चला जाएगा, तो ये क्या है, रिपीटिंग है, यानी कि रिकरिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग अगर रिकरिंग है तो ये एक रैशनल नंबर है। अभी हमने पढ़ा था, तो ये एक रैशनल नंबर है, तो ये नंबर एक रैशनल नंबर है। अब बात करते हैं इसकी,
ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है? ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये आगे सीक्वेंस यहीं पे आके ख़त्म हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग में तो कोई हमें डाउट ही नहीं है, वो तो सिंपल सी बात, हम सीधा लिख देंगे कि वो एक रैशनल नंबर है। हो गया। अब अंडर द रूट 225, इसमें सबसे पहले तो हम इसको सोल्व करके देखेंगे। अगर सोल्व हो जाता है तो सबसे अच्छी बात है। 225 को करेंगे तो 5 पे जा रहा है, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 9 जा 3 3 जा, इसमें हम पेयर में लेते हैं, यानी कि ये क्या है, इसका आ जाएगा 15, है ना। इस पेयर में से एक 5 लिया, इस पेयर में से एक 3 लिया, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका अंडर रूट क्या आया, 15 आया। 15 आया, इसके बाद यानी कि पॉइंटर लिखेंगे तो 0 ही लिखेंगे, तो टर्मिनेट हो गया यहाँ पे, तो ये भी टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है डेसिमल में अगर बात करें, नहीं तो सिंपल सा एक नंबर आ गया 15, एक वो आ गया आपके पास, क्या आ गया, इंटीजर आ गया। सारे इंटीजर क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। अब रूट 23 जो है इसको आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ये इनफाइनाइट तक जाएगा और इसमें वैल्यू भी रिपीट नहीं होगी, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग आएगा, तो ये क्या हो गया, ये एक इरेशनल नंबर हो गया। आप इसके लिए खुद ट्राई कर सकते हैं, इरेशनल नंबर, ये एक इरेशनल नंबर हो गया। अभी सब कुछ समझ में आ गया होगा। रैशनल नंबर को या तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल के रूप में लिखा जा सकता है। इरेशनल नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल के रूप में लिखा जा सकता है, और एक दूसरे के उल्टे। इसको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होंगे उनको बोलेंगे हम इरेशनल नंबर, और टर्मिनेटिंग नंबर होगा तो रैशनल नंबर बोलेंगे, और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा तो भी हम उसको रैशनल नंबर बोलेंगे। हमें विजुअलाइज करना है 3.765 ऑन द नंबर लाइन, यानी कि नंबर लाइन के ऊपर इसे दिखाना है। नंबर लाइन के ऊपर इसे कैसे दिखाएंगे, सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन से, ठीक है। इसको हमें सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन के जरिए विजुअलाइज करना है नंबर लाइन पे। एक नंबर लाइन लेते हैं, 0 1 2 3 4 तक क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि 3 और 4 के बीच में आएगा। अगर ये चीज़ है, देखो मुझे पता है कि ये 3 से तो बड़ा है और 4 से छोटा है ना, तो 3 और 4 के बीच में आएगा। जब 3 और 4 के बीच में आएगा तो ये इसी के बीच में आ जाएगा, इधर -1 होंगे, इधर -2 होगा, तो ये इन दोनों नंबर के बीच में आएगा। अगर मैं इसको मैग्नीफाई करता हूँ, अगर इस चीज़ को मैग्नीफाई किया जाता है तो ये मेरा 3 है, ये मेरा 4 है, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। इसके अंदर भी ऐसे ही 10 पॉइंट्स बने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, यानी कि ये अगर देखूंगा तो ये 3.1 है, ये 3.2 है, ये 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 और उसके बाद 4। अब ये जो नंबर था ये था 3.765। अब 3.7 तक जाना है हमें, 3.7 ये आ गया। उसके बाद 65 है, यानी इससे बड़ा है, तो ये इससे कम है, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लाई करेगा। ये 3.7 और 3.8 के बीच में लाई करेगा, 3.7 और ये आगे भी है इसमें, तो ये 3.7 और 3.8 के बीच में लाई करेगा। इसको मैग्नीफाई कर देंगे, ये मान लो मेरा 3.7 है, ये मेरा 3.8 है। अब इसको फिर 10 डिवीज़न में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये खुद हो गया। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 3.71 3.72, ये 3.73 3.74 3.75 3.76, ये आ जाएगा 3.76, ये आ जाएगा 3.77, ये ठीक है, ये फिर आ जाएगा 3.78 3.79 और 3.8। तो ऐसे करके अब देखो ये जो नंबर आएगा इन दोनों के बीच में आएगा। कैसे, अभी ये था 3.76, अब 76 तो ये रहा, अब 76 के बाद 5 और है, यानी कि इससे आगे है, इससे आगे है, तो इसके बीच में आएगा। अब इसको हम मैग्नीफाई कर लेंगे, ये हमारा 3.76 है,
मैं थोड़ा बड़ा लिख लेता हूँ ताकि लिखने में आसानी हो जाए, 3.77 है। अब इसको फिर 10 डिवीज़न में डिवाइड कर लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब वैसे ही चलेगा 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769 और उसके बाद 377। जब ये 9 10 बनेगा, ये 69 बनेगा, 69 से आगे जाएगा तो 7 आ जाएगा, 70, है ना, क्योंकि 70 लिख सकते हैं ना इसको, 3.770। तो अब हमें आगे क्या अपलोड करना, 3.765, तो 765 तक जाना था, वो पॉइंट हमारा ये रहा, ये प्लॉटिंग हो गई, ये मैग्नीफाइंग हो गया। यहाँ से इन दोनों के बीच में लाई किया, उसके बाद इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में, और फिर ये पॉइंट। तो ऐसे हम सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन शो करते हैं। अगर यहीं पे ये रिपीटिंग होता तो हम 3 टर्म्स तक उसको करेंगे और उसके बाद उसको छोड़ देंगे। कैसे, जैसे 4.26 बार है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 4.262626 और ये चलता चला जाएगा। तो आप सिर्फ 2 या 3 पॉइंट तक आप इसकी वैल्यू शो कर दो, उसके बाद ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 2 दिखाएंगे पहले, जैसे कि ये है नंबर लाइन 0 1 2 3 4, ये किसके बीच में लाई करेगा, ये 4 और 5 के बीच में, यानी कि इन दोनों के बीच में। फिर हम 4 और 5 को बड़ा कर देंगे, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 4 और 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 4.1, ये 4.2, ये 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9। अब ये कहाँ पे है, 4.2626 ऐसे है, तो 4.2 पे जाएंगे पहले हम। 4.2 कहाँ है, ये आ गया। अब उससे आगे जाना है 6 की तरफ, यानी कि वो इन दोनों के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे हमने पिछले वाले में किया है वैसे ही इसमें करेंगे और ये हमारा हो जाएगा। अगर इनसे रिलेटेड कुछ डाउट हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कॉन्टैक्ट अस का लिंक है, डाउट सबमिशन का लिंक है, और हमारी वेबसाइट पे इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी उसका लिंक आपको मिलेगा। एक्सरसाइज होंगी तो उसका लिंक मिलेगा आपको। हर वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करना। दूसरी चीज़, आप हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे इस कोर्स से रिलेटेड जो भी अपडेट होगी वहीं पे नोटिफाई कराया जाएगा, ताकि आपको टाइमली पता चल जाए। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर।